पंडित जसराज के रसराज होने की गाथा है रसराज पंडित जसराज ये ग्रंथ। सुनीता बुद्धिराजा जी ने पंडित जी से, उनके शिष्यों से, परिवार के लोगों से, तमाम लोगों से बात करके ये किताब लिखी। और गुरु जी के शब्दों में कहें तो पंडित जी के शब्दों में ये पहला ऑथेंटिक ग्रंथ है जो डॉक्यूमेंटेशन है। हम बात कर रहे हैं सुनीता जी से। इस किताब की रचना में कितनी चुनौतियां मिली, तमाम जानकारी जुटाना, चित्र जुटाना, वहां जाना, उन जगहों पे जाकर लोगों से बात करना, परिवार के लोगों से, शिष्यों से, वो भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। सुनीता जी, चुनौती भरा तो काम ही था ही, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जब ईश्वर चाहते हैं कि कोई काम हो तो वो काम हो जाता है। तो मेरा भाग्योदय हुआ था कि पंडित जी ने सबसे पहले तो मुझे स्वीकृति दी कि मैं उन पर ये पुस्तक लिखूं। न केवल पंडित जी ने स्वयं बल्कि उनकी पत्नी श्रीमती मधुरा जसराज जी ने चाहा कि पंडित जी के बारे में यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जाए। तो सचमुच मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि मुझे ये पुस्तक लिखने का काम सौंपा गया। और चुनौती का जहाँ तक प्रश्न है, सामग्री जुटाना सचमुच कठिन काम था, लेकिन इसमें पंडित जी का सबसे अधिक सहयोग मुझे मिला। और पंडित जी को जब जब जो घटना याद आती, एक तो मेरी प्रश्नावली थी और मैंने उसको विभिन्न खंडों में अपनी ओर से रखने का प्रयास किया, लेकिन पंडित जी जैसी हस्ती, उनको सारी घटनाएं उसी क्रम में याद आएं ये तो ज़रूरी नहीं है। तो एक तो ये चुनौती थी। तो पंडित जी को जब जब जो कुछ याद आता था वो तुरंत मुझे फ़ोन करते थे या मिलते थे। वो चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी समय हो, वो हमेशा मुझे फ़ोन करके वो बताते थे। और मेरे सिरहाने, मेरे पर्स में, मेरे हाथ में हमेशा एक डिक्टाफोन रहता था। तो पंडित जी जो भी कहते थे वो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, और तो पूरी की पूरी सामग्री इस तरह से वो रिकॉर्ड की। हाँ, मुझे याद है कि डिक्टाफोन से मैंने कुछ चीजें बताई थी, आपने तुरंत कहा कि ये तमाम चीजें इस डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर दो। दूसरा एक सवाल मेरा ये है, मैं एक लेखक के, कलाकार के, एक सुधी के दिमाग में, दिल में झांकना चाहता हूँ कि पंडित जी ने इस पूरी पुस्तक में कई जगह ऐसे अलौकिक वर्णन, अलौकिक अनुभवों का जिक्र किया है। क्या लिखते समय भी आपको ऐसे अलौकिक अनुभव हुए? देखिए, सबसे बड़ी अलौकिक बात तो ये है कि ये मेरे हाथ से काम हो गया। इससे बड़ा अलौकिक और कुछ हो नहीं सकता। और सचमुच पंडित जी के गायन में बहुत अधिक अलौकिक अनुभव मुझे हुए हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 25 बार ये अनुभव हुए हैं, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों में। उनके गायन का एक जो भक्तिपूर्ण आस्वाद जो होता है, वो अनुभव मुझे हुए हैं। मुझे कई बार लगता है सामने कृष्ण जी बैठे हैं, कभी लगता है यहाँ सुगंध आ रही। दिल्ली में ही कमानी ऑडिटोरियम में वो गा रहे थे और मुझे लगा हर तरफ से सुगंध ही सुगंध आ रही है। और मैंने अपने वाहन चालक से पूछा कि भैया तुमको सुगंध आई? उसने कहा नहीं। और वो सुगंध मेरी नाक में कम से कम 1 हफ्ते तक बसी रही। तो ये अनुभव तो होते हैं। और लेखिका के रूप में निश्चित देखिए, अक्षर ज़्यादा लंबा रहता है, इसीलिए वो अक्षर होता है। तो ये लिखा गया और ये रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रसराज पंडित जसराज को पंडित जी के जितने भी श्रोता हैं वो भी उसी तरह पसंद करेंगे जैसे उनके गायन को। क्योंकि गायक आपके सामने जब मंच पर होता है तो केवल गाता है, उसके जीवन में उस गायन के पीछे क्या क्या कुछ घट गुजरा है उससे हमारा परिचय नहीं होता। तो उसकी एक मनस्थिति होती है, एक मनोभूमि होती है, एक भावभूमि होती है, क्या क्या कुछ कैसे कैसे हुआ और उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, ये निकालना उनसे वो एक चैलेंजिंग भी था और बड़ा काम भी था। सुनीता जी, एक और सवाल ये है कि आप प्रिविलेज्ड हैं जिन्होंने पंडित जी को सुना भी, उनके बारे में लिखा भी। सुनना ज्यादा चुनौती भरा है या लिखना? दोनों के अनुभव बताएं। देखिए, सुनने के लिए कान में सुर होना चाहिए। जो सुर मुझे पंडित जी से प्राप्त हुआ और मैं सुरीली कम से कम सुनकार बन सकी, और पंडित जी और अन्य बहुत सारे कलाकारों के माध्यम से। लेकिन लिखने में आपके भीतर एक लेखक सर माँ सरस्वती का वरदान एक दूसरी तरह से आपको होना चाहिए। वो वरदान मुझे शायद मिला, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्योंकि पंडित जी तो एक भावभूमि और मनस्थिति में गा देते हैं और आपको एक भाव स्तर पर ले जाते हैं।
उस भाव स्तर को महसूस करना और उसे पाठकों तक लेकर के आना, और इस तरह से लेके आना कि वो भाव भूमि में पाठक भी उतर सके जिस भाव भूमि को आपने अनुभव किया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं एक चैलेंज ये भी था कि पुस्तक कहीं से कठिन ना हो, वरना ये एक डॉक्यूमेंटेशन तो है लेकिन आलोचना ना बन जाए। मैं कोई आलोचक नहीं हूँ और मैं कोई इस तरह का ग्रंथ नहीं लिख रही हूँ कि जिसमें मैं प्रश्न लगाती चलूँ किसी के जीवन पर और उनके गायन पर, या मैं क्रिटिक की तरह से नहीं लिख रही थी। मैं एक पाठक और एक लेखक की तरह से लिख रही थी और मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्य करने का प्रयास कर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पुस्तक पढ़ने का अनुभव उतना ही रसीला छबीला रहेगा। गुरुजी के जीवन की, पंडित जी के जीवन की एक एक घटना उनकी जबानी है, सुनीता जी के कलम से निकली है। इसके बारे में मेरा अनुभव जो है वो मैं यही कहना चाहूंगा कि सुनीता जी की तरफ से जासु स्वामिनी की छवि निरखे बिमल बिमल जस गाऊं। आलोचना न बने, सिर्फ उसमें चीजें पता चले, मिरर इमेज, जो देखा वही दिखाया। और इसको पढ़ना ऐसा ही अनुभव है। रसराज को पढ़ना यानी पंडित जसराज को पढ़ना, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। आप भी पढ़ेंगे, आप रस में ही घुसे रहेंगे, रस में ही गड़े रहेंगे और उसका आनंद और आस्वाद लेते रहेंगे। जरूर पढ़ें वाणी प्रकाशन का ये नायाब तोहफा।